जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने इस भाई प्रोडक्शन चैनल पर एक बार फिर तमाम भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। आपको पहली वीडियो में सिर्फ दरबार के अंदरूनी मनाजिर और इर्द गिर्द के तमाम मनाजिर दिखाए गए थे। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि इस दरबार की अल्लाह के नेक वली के दरबार है, क्या नाम है, ये दरबार कब तमीर की गई और यहाँ पर किस वक्त ये दरबार बनाई गई है और यहाँ पर शेर आकर हाजिरी कब देते थे। अगर आप ये मालूमात मुकम्मल हासिल करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप वीडियो के आखिर तक साथ जुड़ें। अल्लाह के नेक वली के उसके दरबार है जिसका नाम है बाबा पीर वागन शेर शहीद। ये अल्लाह के बहुत नेक वली हैं, अल्लाह के इनको खास इनामत अता फरमाए हैं। अल्लाह के जो वली हैं यहाँ पर 1960 में इनका यहाँ पर किसी दरबार नहीं थी, बल्कि यहाँ पर एक दरख्त था जिसका नाम करी कह सकते हैं, कि उसमें कहते हैं वहाँ पर एक क्या वजीर थे। इन्होंने अल्लाह के नेक बंदे आले रसूल औलाद अली पीर सैयद बुढ़न शाह सरकार रहमतुल्लाह इमाम पीर इमाम शाह सफी के बेटे थे और उनको दीदार कराया। उनको बताया कि हम इस तरह के नीचे क्याम पजीर हैं, तो लिहाजा हमारे लिए यहाँ पर कोई बैठक का इंतज़ाम किया जाए। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक कच्चा कमरा तमीर कराया सबसे पहले और अंदर एक छोटी सी उनके तौर एक मज़ार बना के छोड़ दिया। फिर चंद लम्हों के बाद, कुछ अरसे के बाद उन्होंने इसकी दोबारा तमीर शुरू की और यहाँ पर पक्की ईंटों के साथ इस तमाम दरबार को उन्होंने खड़ा किया और साथ में दूसरों में मिलकर उनकी इमदाद की, जिसकी वजह से मुकम्मल ये दरबार यहाँ पर तमीर की गई। और साथ में जो दो खलीफे दिखाए थे वो इनके साथ थे, जो कि एक साइड पर तदफीन है, उनकी मज़ारें उनकी अलग हैं। इसी तरह जब आपको बताते चलें कि यहाँ पर शेर आकर जो हाजिरी देते थे, ये जो पीर हैं ये शेरों के पीर हैं। एक दिन मेरे दादा बुजान हाजी हाफिज गुलाम से बताते हैं कि मैं नमाज तहज्जुद के अदा करने के बाद दरबार पर हाजिर देने के लिए जब आया तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर शेर खड़े हुए हैं और अंदर दाखिल होने के बजाय मैं दरवाज़ा मैंने खोला और बहरी में खड़ा हो गया। तो इन्होंने कहा कि आप साहब आप अंदर आ जाएं, आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, ये अपनी हाजिर देने के लिए आए हुए हैं। जो मेरे दादा बुजान थे वो हाफिजुल कुरान थे। उन्होंने 1960 में यहाँ पे इस कब्रिस्तान में 17 साल की उम्र में आकर बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने स्टार्ट किया, जो कि आज भी मदरसा जारी है, सदका जारी है। यहाँ पर फीस के बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया जाता है और 2020 में वो दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं। अब इसके बाद मेरे वालिद साहब जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं, वो बताते हैं कि जब मैं यहाँ पर आया मैंने पूछा ये कौन थे, तो फिर से बताते हैं जो शेर आए हुए थे ये अपनी हाजिरी लगवाने के लिए आए हुए थे। और पीर सलमान ने हम मेरे बुजुर्ग को, मेरे दादा बुजान को 3 नसीहतें की, आपने 3 बातों पर अमल करना है। 1960 में जब यहाँ पर आए 17 साल उनकी उम्र थी और 27 पारा कुरान पाक का हिफ्ज़ कर रहे थे। उस दौर में उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद नूर मसैब रहमतुल्लाह अलैह साउंड पावान के वो खास शरीक थे। हमारे उस्ताद से मानते वो उन्होंने पैदल अल्लाह के घर का हज किया हुआ था और अल्लाह के वो मकबूल बंदे थे। ठीक है, एक बार ऐसा हुआ कि हमारे उस्ताद सलमान के पास लाहौर से चंद मेहमान आए। उन्होंने कहा कि 10 साल का बच्चा है जो कि पिछले 6 माह से हम ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें बच्चा नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि हमें अपना बच्चा वापस मिल जाए। तो आप खाना खा रहे थे, आपने फरमाया कि आप खाना खाएं बच्चा मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा हम खाना नहीं खाएंगे। उस्ताद मोहतरम उस्ताद नूर मसैब जलाल में आकर उनको गाली दे दी कि आपने खाना खाना है। जब उन्होंने खाना खा लिया तो आपने फरमाया कि जाएं आपका बच्चा आपके घर होगा। जब वो लाहौर वापस पहुंचे तो क्या देखते हैं कि उनका बच्चा 10 साल का वापस अपने घर मौजूद था। तो उस बच्चे को लेकर मेरसी के सरजमीन टमक्की के साथ सावन पर मदरसे में क्या पजीर थे, वहाँ पढ़ा रहे थे, वहाँ हाजिर हुए। फरमाया कि बच्चा तो वापस घर कैसे आया था? वो कहता है कि मुझे किसी बुजुर्ग ने जिसकी काली दाढ़ी थी उसने मुझे पकड़ाया और थप्पड़ लगा, कहता है तू कहाँ घूम रहा है, चल अपने घर चल। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर छोड़ दिया है। और वो जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कहा यही उस्ताद सलमान थे, हाफिज सलमान, इन्होंने मुझे पकड़ा और घर छोड़ा कर आए थे, हम उनके खास शागिर्द हाफिज गुलाम साहब की औलाद में से हैं। मैं उनका पौधा हूँ। इस तरह से पीस मैंने 3 नसीहतें की कि दरबार से अंदर से आपने कुछ भी नहीं लेना, जो दरबार से बहन मिल जाए बिस्मिल्लाह करके ले लेना है। अगर आपको कोई बुलाए तो फिर जाना है, बिन बुलाए कहीं भी नहीं जाना है, चाहे वो कोई भी हो। और तीसरी बात ये, खत्म कुरान पाक पढ़ें, किसी को कुछ भी करें दम करें। अगर कोई नजराना दे तो बिस्मिल्लाह करके कबूल फरमा लें, अगर ना दे तो उनसे मांगना नहीं है। और अल्लाह के करम फजल के उनके सात औलाद है, उनमें से उन्होंने सबको उम्र के पैसे और उन्होंने जिंदगी में 4 हज की और 4 उम्रे और 1 हज की इस वक्त। तो उन्होंने इस जिंदगी के तमाम जितने भी जिंदगी गुजारी बच्चों को कुरान पाक पढ़ते और पढ़ाते गुजार दी। उसके बाद यहाँ पर इस दरबार पर हर रोज़ रश होता है, लेकिन ये दोपहर का वक्त है, इस वक्त यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है क्योंकि यहाँ पर 2 इस वक्त बज रहे हैं दिन के। और इस दरबार पर हर जुम्मे के जुम्मे बहुत ज़्यादा रश होता है और यहाँ पर लंगर नियाज तकसीम किया जाता है।
اور جو بھی انسان بے اولاد ہو، جس کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو، کامل یقین شفا دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے، کام کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو صدقے ہمیں سارے انعامات عطا فرماتے ہیں۔ جس میری بہن، جس میرے بھائی کی اولاد نہ ہو، میرے بابا کے دربار پر آئے اور آ کر 7 جمعے مسلسل سلام کریں اور دل میں تہیہ کریں کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے نیک بندے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری مشکلات حل فرما دے، تو انشاءاللہ وہ بے اولاد نہیں ہوں گے، کو نورانی اولادہ اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ کوئی ایسا ہو لا علاج مریض ہو، جو بیمار ہو، میرے بابا کے پاس آئے، دربار پہ سلام ادا کرے اور کہے کہ اللہ ہم تجھ سے شفا مانگتے ہیں، یہ تیرا پیارا اور مقبول بندہ ہے، اس کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے ہمیں شفا عطا فرما۔ انشاءاللہ سب اللہ پاک مشکلات کو حل فرمائے گا۔ آپ کو امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی گئی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ۔